राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से बेल मिल चुकी है। राहुल ने बहुत सारी दलीलें दी, अपनी दलील में बहुत कुछ कहा, लेकिन उन दलीलों में मेन बात क्या थी जिसके बाद कोर्ट से उन्हें बेल मिल गई। राहुल ने 23 मार्च को सुनाई गई अपनी सजा के खिलाफ सूरत की सेशन कोर्ट में अपील दायर की। इस दौरान राहुल गांधी की लीगल टीम ने जोरदार तर्कों के साथ सजा के फैसले को चुनौती दी। राहुल गांधी ने कोर्ट में बीजेपी नेता पुर्णेश मोदी की शिकायत पर सवाल खड़े किए। कहा, इस मामले में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर करने का अधिकार केवल नरेंद्र मोदी को है। राहुल गांधी ने तर्क दिया कि हिंदू समाज के अतिरिक्त मोदी सरनेम का इस्तेमाल मुसलमान और पारसी समाज में भी किया जाता है। याचिका में कहा गया कि 13 करोड़ मोदी हैं और साफ है कि सभी 13 करोड़ लोगों को शिकायत दर्ज करने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि ये पहचान योग्य, निश्चित, निर्धारित समूह या व्यक्तियों का संग्रह नहीं है। 2019 की एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कहा था, न ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, कैसे सभी चोरों के सरनेम कॉमन होते हैं। इस बयान के खिलाफ गुजरात में बीजेपी के विधायक पुर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर राहुल गांधी को सजा हुई। राहुल ने शिकायत पर सवाल उठाते हुए कहा, पुर्णेश मोदी इस मामले में पीड़ित व्यक्ति नहीं है। उन्होंने मोदी समाज के रूप में किसी को बदनाम नहीं किया। ये भी दावा किया कि शिकायतकर्ता ने ऐसा कोई साक्ष्य या रिकॉर्ड पेश नहीं किया जिसमें पूरे मोदी समाज को बदनाम किया गया। राहुल गांधी ने कहा, मोद वणिक समाज और मोद घांची समाज ऐसे समुदाय हैं जो सालों से एक साथ मौजूद हैं। मोद घांची समाज या मोद वणिक समाज से संबंधित संविधान और अन्य दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लाया गया है और ये दिखाने की कोशिश की गई कि वो लंबे समय से मौजूद हैं। लेकिन प्रतिवादी शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए इन दस्तावेजों में कहीं भी मोदी समाज का जिक्र नहीं है। राहुल गांधी ने कोर्ट से कहा, व्यक्तिगत रूप से श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो कथित लांछन लगाया गया है उसके लिए केवल नरेंद्र मोदी को मानहानि के अपराध से पीड़ित व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है और केवल नरेंद्र मोदी ही इसके लिए शिकायत कर सकते हैं। पुर्णेश मोदी प्रतिवादी शिकायतकर्ता को कोई अधिकार नहीं है कि उनकी ओर से शिकायत दर्ज करें। उनका कहना है कि विपक्ष में एक राजनेता हमेशा अच्छे शब्दों में नहीं तोला जा सकता, इसलिए कोर्ट पर निर्भर है कि भाषण के सार और भावना पर ध्यान केंद्रित किया जाए, न कि टोन और टेनर पर। अर्जी के मुताबिक मजिस्ट्रेट अदालत का फैसला पूर्व धारणा, अनुमान, अटकलबाजी और परिकल्पना के आधार पर जारी किया गया, जिसकी कहीं से भी आपराधिक कानून में अनुमति नहीं है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा, एक मजबूत और समझौता न करने वाला विपक्ष एक सच्चे और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। विपक्ष के किसी सांसद से सतर्क और आलोचनात्मक बयानों की ही उम्मीद या अपेक्षा की जाती है। ट्रायल कोर्ट का यह विचार कि एक सांसद को उसकी हैसियत के कारण बड़ी सजा दी जानी चाहिए पूरी तरह से अनुचित और स्पष्ट रूप से अन्याय है। खैर, राहुल की ओर से सजा पर स्टे लगाने की मांग वाली अपील को स्वीकारते हुए अदालत ने राहुल गांधी को अंतरिम जमानत दी। कहा, राहुल की यह जमानत तब तक रहेगी जब तक कि राहुल की अर्जी पर कोई फैसला नहीं हो जाता। वहीं दोष सिद्धि को चुनौती देने वाली अर्जी पर कोर्ट ने कहा, दूसरे पक्ष को सुने बिना ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। इस मामले में शिकायतकर्ता और गुजरात सरकार को 10 अप्रैल का जवाब देने के लिए एक नोटिस जारी किया गया है। इसके 3 दिन बाद यानी 13 अप्रैल को अदालत में उसी अर्जी पर अगली सुनवाई होगी। साथ ही अदालत ने राहुल गांधी को ये राहत दी कि सुनवाई के दौरान उनका वहां मौजूद रहना जरूरी नहीं है। अदालत के फैसले को आसान भाषा में समझे तो इसका प्रभाव अर्थ यही है कि जब उनकी अयोग्यता की बात आती है तो उनके लिए कोई राहत नहीं है। अदालत ने सिर्फ उन्हें तब तक के लिए जमानत दी है जब तक कि उनकी ओर से दायर की गई याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं आ जाता। ऐसे में ये सवाल अब भी बरकरार है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता फिर से बहाल कैसे होगी। इस सवाल के जवाब में कुछ एडवोकेट्स कहते हैं कि राहुल गांधी को अदालत का रुख करना होगा और सजा को सस्पेंड करने और दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन पर रोक लगाने की गुहार करनी होगी। अगर ऊपरी अदालत से उनके पक्ष में इन दोनों याचिकाओं पर फैसला सुना दिया तभी वो लोकसभा की सदस्यता की बहाली की उम्मीद कर सकते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।